मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर हैं और वो वाराणसी पहुंचे एक दिवसीय दौरे पर। वाराणसी पहुंच करके एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो पहुंचे और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। तो एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीएचयू के सूफलाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, कोरोना के आगे भारत झुका नहीं। भारत की वैक्सीन कोरोना पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रही है। आज अगर हम देश विदेश में देखते हैं तो जो वैक्सीन देश विदेश में बनाई जा रही है उनका उतना ज़्यादा असर नहीं है और दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं। दो 2017 के पहले काशी में हम लोग पहले भी आते थे, नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था, एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से, मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है? उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई किस लाल चकत्ते नहीं आते। दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है 2017 के पहले। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सपा आईटी सेल के चीफ मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सपा रोष में है। आज जेल जाकर अखिलेश यादव ने मनीष अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात से पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे अखिलेश यादव। मुख्यालय के बाहर मीडिया से अखिलेश यादव ने कहा कि यहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम, कानून, न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब वहां पहुंचा हूं पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। जो जिम्मेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था। वो लगता जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, वो अपने अधिकारियों के बारे में कहते थे। कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्यालय पे, जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते। और जैसा
मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि मनीष अग्रवाल पर पुलिस ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। मनीष ने अभद्र टिप्पणी की थी। आरोपी ने मर्यादा को लांघते हुए ट्वीट किए और अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर प्रशांत कुमार ने जो बयान दिया वो हमने आपको सुनवाया। मनीष अग्रवाल ने अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। मनीष के खिलाफ कई केस है। मनीष ने जातिगत टिप्पणियां भी की थी। नेताओं पत्रकारों को लेकर के भी अभद्र टिप्पणी की थी। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे सपा के प्रदर्शन पर सीपी एसबी शिरडकर का बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। मनीष अग्रवाल को लेकर के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर का बयान सामने आया। डीजीपी मुख्यालय में सपा के प्रदर्शन पर बोले एसबी शिरडकर, राजनीतिक दल के सोशल मीडिया से पत्रकार और बीजेपी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। सोशल मीडिया के सभी वीडियो को कलेक्ट किया गया। मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सपा ने ऋचा राजपूत के खिलाफ शिकायत की है और उस पर भी कार्रवाई होगी। विवेचना के पश्चात सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए हैं और विवेचना के बाद ही गिरफ्तारी की गई है। पुलिस कमिश्नर वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के बारे में भी सर्विस प्रोवाइडर से बात की जाएगी। ये पुलिस कमिश्नर की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीपी एसबी शिरडकर का बयान इस पूरे मामले में। एक दल के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा पत्रकार बंधु और बीजेपी के प्रवक्ताओं के विरुद्ध काफ़ी सारे ऑफेंसिव ट्वीट किए जा रहे थे, जिसमें उनके परिवार जनों के प्रति भी आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के पश्चात उसकी जांच की गई और अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद उन सभी विवेचनाओं की गंभीरता से विवेचना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया। सर्विस प्रोवाइडर से सभी जानकारी प्राप्त की गई और तत्पश्चात आज मनीष जगन अग्रवाल जो उस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह का अगर कोई प्रकरण आता है तो इसमें इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी द्वारा
एक कंप्लेंट दी गई डॉक्टर बीचा राजपूत के विरुद्ध। उसमें भी ये कहा गया है कि कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए गए हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें भी इसी प्रकार से प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी, विवेचना करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि महिलाओं के प्रति जहां पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें सभी प्रकरणों में कार्रवाई की जाएगी। सपा मीडिया सेल संचालक की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि गाली गलौज को सपा का खुला संरक्षण है। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताना दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बेहतर होता कि अखिलेश यादव मनीष जगन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सार्वजनिक क्षमा मांगते। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे। सपा में संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदरसों के बहाने बीजेपी देश के हालात खराब करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मदरसों के सर्वे कराए गए, अब मदरसों को पाबंद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि चाइना मुंह फुलाए हमारी तरफ सामने खड़ा है, चाइना की तरफ नहीं देख रहे, इससे ज्यादा मुसलमानों की तरफ देखा जा रहा है। ये सब नफरत करवा रही है सरकार और सरकार नफरत फैला रही है। सब बीजेपी की पॉलिसी है कि हालात को बिगाड़, किसी तरीके से हालात बिगड़े मुल्क के, वो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और हमेशा से हिंदू बच्चे भी किसी बिरादरी, किसी कौम के हैं, सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं और आज भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है पढ़वाने में। तो फिर गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ हो रहा है, क्यों रुकावट डाली जा रही है इन पर? मदरसों के सर्वे भी करा लिए, सबको हर तरीके से हरेस करना चाहते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमान तालीम हासिल करे तो उनकी नज़र में वो गुंडा बदमाश दिखाई दे रहा। तो सवाल ये है कि बहरहाल मुसलमानों को न पढ़ने देना चाहते हैं, न पढ़ाना चाहते हैं। ये सब हरदोई की सवाईजपुर सीट से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सीएम योगी को अवगत करवाया। बीजेपी विधायक ने सीएम योगी अपने इलाके के विकास की मांग उठाई और मुलाकात के दौरान बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ओपी मिश्रा को मोबाइल फोन कर मैसेज भेजकर उन्हें परिवार सहित मारने की धमकी दी गई है। इसके अलावा व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के जरिए भी बीजेपी नेता को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की बात कहते हुए धमकी दी गई है। ये धमकी लश्कर-ए-खालसा नामक संगठन ने दी है। बीजेपी नेता ने इस धमकी को लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया और इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल एक बार फिर पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस नोट जारी कर उन्हें जानकारी दी। वहीं सपा में वापसी पर पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं सपा 2 खेमों में बटी हुई नजर आए। प्रेस वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ नहीं पहुंचे। पहले कुछ षड्यंत्र हमारे लिए रचा गया था। उस षड्यंत्र के तहत जो पार्टी से निष्कासन हुआ, उस पर जांच हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल
यादव जी के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उन्होंने जांच कर वो सब चीज़ें देखी और उन्होंने आप पत्र के माध्यम से भी हमारे अनिल आज़ाद जी भाई ने भी बताया है कि जांच में हमें निर्दोष पाया गया। मैं हमेशा पार्टी का रहा हूं, पार्टी का रहूंगा, ना कभी पार्टी विरोधी कोई काम किया है। पार्टी के हित में हमेशा काम करता रहूंगा। और आज जो विश्वास उन लोगों ने मुझ पर दोबारा जताया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, हापुड़ में पार्टी को मजबूत करने का काम, और पार्टी में तमाम जो हमारे साथी हैं, जो इधर उधर कहीं भी कोई चीज़ हो रही है, उसको सबको समाप्त करके पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। और हापुड़ जिले जिस तरह पहले बहुत पूरे प्रदेश में नंबर 1 आया था, हमारे फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।